सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मौलाना फजल रहमान ने आज ऐलान किया कि अब 23 मार्च को पीडीएम निकलेगी। इस हुकूमत के खिलाफ अब हम तहरीक को बहुत तेज़ करने जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि माजी में ये हुक्मरान इन्हीं रिपोर्ट्स को कोट करके उस वक्त की हुकूमतों को करप्ट करार देते थे, और आज अगर हुकूमत में ज़रा भी शर्म है, ज़रा भी हया है, तो वज़ीर आज़म को ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अब अपोजिशन जमातें अलग-अलग तहरीक चलाने जा रही हैं। चौधरी साहब की जमात अलग तहरीक चलाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में शामिल नहीं हुई, तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा होगा और कितना प्रेशर ये दोनों अलग अलग तरीक़ों से हुकूमत पर डाल सकते हैं, इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो चौधरी साहब, ये महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज आपका भी पीडीएम का भी ये चल रहे हैं और आवाम में भी एक गम गुस्सा बहरहाल महंगाई को लेकर तो है, तो अब क्या स्ट्रेटजी क्या है? ये एहतजाज के ज़रिए ही हुकूमत को गिराने की कोशिश है या फिर आपस में कुछ राब्ते वगैरह करने हैं, कोई इन हाउस का नंबर गेम बनाना है, कोई जोड़ तोड़ के सिलसिले पर भी गौर कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, मुझे रियाज फतेहाना साहब मेरे सीनियर भी हैं और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन और पार्लियामेंटेरियन हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, अगर महंगाई मसला नहीं है तो फिर इस मुल्क का कौन सा मसला है? अगर बेरोजगारी मसला नहीं है तो फिर इस मुल्क का कौन सा मसला है? अगर भूख मसला नहीं है तो फिर और कौन सा मसला? कतर कलामी की माजरत अभी परसों शाह महमूद कुरैशी अब असेंबली में खिताब कर रहे थे, उन्होंने तो कहा कि हमारी अपोजिशन सिर्फ है ही महंगाई, अपोजिशन को तो अपोजिशन समझते ही नहीं, सिर्फ महंगाई को अपोजिशन समझते नहीं। इतना संजीदा है हुकूमत इसको लेकर। मेरी बात सुन लें। जी जी जी। और अगर ये चीजें मसाइल अगर जो एग्रीकल्चर का क्राइसिस है, अगर वो मसला नहीं है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, आपने 12% 17% सेल्स टैक्स लगा दिया हर चीज के ऊपर अभी जो, तो ये अगर मसाइल नहीं है तो फिर कौन से मसाइल हैं? फिर मेरा ख्याल है बता देने चाहिए कि एक्चुअली पार्लियामेंट आपसे नहीं चल रही, जो कुछ आप कर रहे हैं, एहतसाब करने आए थे, वो क्या हुआ कि कल वो आपका जो बना हुआ था जेम्स बॉन्ड एहतसाब का, वो इस्तीफा दे गया है। शहजाद अकबर साहब किया क्या है बता देना कि ये किया है। अभी फरमा रहे हैं रेमिटेंसेस बिल्कुल बड़ी हैं, रेमिटेंसेस बड़ी हैं, उसकी दो रीजंस हैं। एक के ऑफिशियल चैनल से, चूंकि पैटअप के बाद बहुत दुनिया के अंदर भी इशू आ गया, एक्सपोर्ट्स में भी कोरोना में लोगों को एक्सपोर्ट्स में मैं उधर आ रहा हूँ। दूसरा इशू ये है कि वहाँ पे लोगों को पैसे मिले हैं, बहुत सारी हुकूमतों ने पैसे दिए हैं, तो वो पैसा पाकिस्तान वापस आया है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप जरा गौर करें इसको कि मतलब अगर आप इसको देखें जरा कि एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं, कितनी बड़ी हैं? 15.1 अरब डॉलर, बड़ी अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, लेकिन इंपोर्ट्स क्यों नहीं आप साथ बताते? वो कितनी बड़ी है? वो 40.58 बिलियन डॉलर की है। बिल्कुल। खसारा 25.57 बिलियन डॉलर का है, जो पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिक है। बिल्कुल। और इसी रफ्तार से अगर चॉइस अब चलता रहा तो ये 50 तक भी जा सकता है। ये 6 महीने का है, ये 50 लाख से ज्यादा का 50 अरब डॉलर से 51-52 अरब डॉलर का खसारा होगा। तो आप क्या मतलब है, जो आपकी रेमिटेंसेस अगर उसको भी डाल लें तो 30 अरब वो भी डाल लें, तो 20 अरब डॉलर से तो आपका फिर करंट अकाउंट खसारा बन जाएगा। आप मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है? आप सिर्फ वो चीजें लोगों को बताते हैं जो जिसमें जरा थोड़ा सा इजाफा होता है। तो और एक और बात बता दूं कि ये जो बड़ी है एक्सपोर्ट्स, वो क्वांटिटी नहीं बढ़ी। अच्छा। उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मिकदार नहीं बढ़ी, उसकी कीमतें बढ़ी, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें ज्यादा है। तो इसलिए इसको भी कहना कि ये को बड़ा तीर मार दिया, तीर नहीं मारा गया। हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है कि नून लीग के दौर में कम हुई थी एक्सपोर्ट्स। हम 26 अरब डॉलर पे लेकर गए थे 19 अरब डॉलर से, उनके दौर में फिर वापस 20-22 पे चली गई। उससे बेहतर हुई है, जो बात मानने वाली है उसको माने, लेकिन अब दिल्ली की कीमत को देखें तो वो जो सूरत हाल है उसकी तबाही देखें। बाकी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।